स्मीलियान, क्रोएशिया, 1856। एक छोटे से गांव में रात के गहरे अंधेरों में एक अजीब बच्चा पैदा हुआ, जिसके बारे में दाई ने हैरान होकर कहा, यह तूफान का बच्चा है, इस दुनिया में सिर्फ अंधेरे लाएगा। मां ने उठ के जवाब दिया, नहीं, ये रोशनी लाएगा। उस रात पूरे क्रोएशिया में तूफान था। आसमान से बिजली कड़क रही थी, बार बार, तेज, बेरहम। और निकोला टेस्ला इस दुनिया में आया, बिजली के शोर में, रोशनी की चमक में। शायद यही वजह थी कि वो कभी बिजली से डरा नहीं। शायद उसी रात से बिजली उसके खून में दौड़ रही थी, हमेशा के लिए। बचपन में जब सब बच्चे बाहर खेलने जाते, निकोला घर के कोने में बैठा सोचता रहता, अपने जहन में पूरी पूरी मशीन्स चलाता, पूरे डिजाइन्स, पूरे ब्लूप्रिंट्स, बिना एक भी कागज के, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में। उसके उस्ताद कहते, ये किसी की बात नहीं मानता, जिद है इसमें। उसके घर वाले कहते, कुछ ठीक नहीं है इस लड़के में। मगर निकोला जानता था, अंदर से, गहराई से, वो कुछ और ही है, किसी और ही काम के लिए आया है इस दुनिया में। एक रात, सिर्फ 17 साल की उम्र में, उसने एक पुरानी किताब में नायाग्रा फॉल्स की तस्वीर देखी। पानी गिरता हुआ, भारी, तेज, रुकने वाला नहीं, हमेशा का। और निकोला के जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा, अगर इस पानी की ताकत को पकड़ लूं तो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता हूं। वो ख्याल एक जज्बे में बदल गया, वो जज्बा एक जिंदगी बन गया, मगर पहले एक लंबी टूटी हुई जिंदगी। पेरिस, 1882। एक नौजवान इंजीनियर, 26 साल का, लंबा, पतला, गहरी नीली आंखों वाला, कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में काम कर रहा था। दिन रात एक करता, मशीन्स ठीक करता, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व करता, और साथ साथ चुपके चुपके अपने जहन में एक और बड़ी मशीन बना रहा था, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसी बिजली जो हजारों माइल्स दूर तक जा सकती थी बिना किसी नुकसान के, जिस पर एक दिन पूरी दुनिया चल सकती थी। एक सुबह मैनेजर ने टेस्ला को बुलाया और बोला, टेस्ला, अमेरिका जाओ, सीधा एडिसन से मिलो, वो तुम्हारा काम देखेगा, तुम्हारे जैसा इंजीनियर उन्होंने कभी नहीं देखा। टेस्ला का दिल अंदर से तेज धड़ा। एडिसन, दुनिया का सबसे रोशन नाम, इन्वेंटर ऑफ द सेंचुरी। टेस्ला ने अपना सारा काम एक जगह समेट लिया, एक छोटा सा बैग उठाया, ज्यादा कुछ था भी नहीं, और निकल पड़ा अमेरिका की तरफ, एक नए ख्वाब के साथ। जहाज में पूरे 3 हफ्ते लगे। वो पूरे रास्ते अपने एसी करंट के डिजाइन्स देखता रहा, एक एक लाइन सुधारता रहा, सोचता रहा, सुधारता रहा। जब न्यूयॉर्क की जमीन पर कदम रखा तो हाथ में था सिर्फ एक छोटा सा खत एडिसन के नाम, और एक दिमाग जिसमें दुनिया की रोशनी भर रही थी। न्यूयॉर्क, 1882। एडिसन की लेबोरेटरी, मेनलो पार्क। थॉमस एडिसन, 35 साल का, भारी मूछें, हमेशा थका हुआ, टेस्ला को मिलने आया। टेस्ला ने अपना काम दिखाया, एसी करंट के डिजाइन्स। एडिसन ने देखा, सुना और फिर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट दिल की नहीं थी। उसने कहा, ये काम करेगा, मगर मुझे डीसी करंट चाहिए, मेरा सिस्टम डीसी है, तुम मेरे डीसी मशीन्स ठीक करो। टेस्ला ने कहा, मगर सर, एसी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा दूर तक जाता है, ज्यादा सेफ है। एडिसन ने हाथ उठाया, तुम नौजवान हो, सीखो पहले। टेस्ला चुप हो गया, मगर अंदर एक आग थी। एडिसन ने कहा, मेरे डीसी डायनामोज में प्रॉब्लम है, अगर तुम ठीक कर दो तो $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने रात दिन एक कर दिया, महीने काम किया, मशीन्स ठीक की। फिर एडिसन के पास गया, काम हो गया। एडिसन ने कहा, $50,000? फिर हंसा। टेस्ला, तुम अमेरिकन ह्यूमर नहीं समझते। पैसा नहीं दिया, एक फूटी नहीं। टेस्ला वहां खड़ा रहा, आंखें ठंडी, दिल टूट गया, मगर एक चीज नहीं टूटी, वो आग, वो एसी करंट वाली आग जो आज भी तुम्हारे घर में दौड़ रही है। धीरे धीरे न्यूयॉर्क की रात अंधेरी हो रही है। एडिसन की लैब की रोशन खिड़कियां बुझ रही हैं, और टेस्ला अकेला सड़क पर चलते चलते अंधेरों में खो गया। तुम भी आंखें बंद करो और सो जाओ। न्यूयॉर्क, 1887। एक छोटी सी तंग लेबोरेटरी, हडसन स्ट्रीट के किसी गुमनाम बिल्डिंग में। रात के 2 बज रहे थे। बाहर पूरा शहर सो चुका था, खामोशी थी, अंधेरा था। अंदर निकोला टेस्ला बिल्कुल अकेला खड़ा था,
एक हाथ में कॉपर वायर, दूसरे में एक छोटा सा टूल, आंखें शोला, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, कपड़े मैले। वो लगातार 3 दिन से सोया नहीं था, कुछ खाया नहीं था, सिर्फ काम किया था, रुका नहीं, थमका नहीं, क्योंकि वो जानता था आज की रात खास है। आज वो मशीन मुकम्मल होने वाली थी जिस पर उसने पिछले 3 साल अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। एसी मोटर, ऑल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो थॉमस एडिसन के पूरे मशहूर डीसी सिस्टम को एक ही रात में पुराना कर सकती थी। टेस्ला ने एक एक कनेक्शन ध्यान से लगाया, एक एक वायर गहराई से चेक की। हाथ कांप रहे थे, थकान से या एक्साइटमेंट से, वो खुद नहीं जानता था। फिर उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और स्विच दबाया। एक गहरी, रेगुलर, मुतमईन गूंज आई। अंदर से मोटर घूमने लगी। टेस्ला की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे नीचे बैठा उस ठंड लेबोरेटरी की जमीन पर और रोने लगा। खुशी के आंसू नहीं थे ये, सिर्फ राहत के थे। 3 साल की मेहनत, भूख, तन्हाई, सब कुछ एक पल में रंग लाया था। मगर टेस्ला दिल में गहराई से जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी, असली जंग अभी बाकी थी। यहीं से शुरू हुआ वॉर ऑफ करंट्स। एडिसन ने पूरी अमेरिका में टेस्ला के खिलाफ एक भारी कैंपेन चलाया। अखबारों में बोल्ड हेडलाइंस छपवाईं, एसी करंट खतरनाक है, लोगों को सीधा मारता है। सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं था ये, एडिसन ने पब्लिक में, फोटोग्राफर्स के सामने एसी करंट से हाथियों को मार के दिखाया, सिर्फ ये साबित करने की कोशिश में कि एसी डेंजरस है और डीसी सेफ। मगर सच ये था कि एसी करंट ज़्यादा सेफ था, ज़्यादा सस्ता था और ज़्यादा दूर तक बिना नुकसान के पहुंच सकता था। टेस्ला के साथ खड़ा था जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, एक और इन्वेंटर, एक और हिम्मत वाला इंसान जो तब भी टेस्ला पर भरोसा करता था जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया था। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला का पेटेंट खरीदा, पैसे दिए, एक नई लेबोरेटरी दी और फिर 1893 में शिकागो वर्ल्ड्स फेयर। पूरी अमेरिका वहां आई थी। रात को जब टेस्ला ने अपना स्विच दबाया, 1 लाख बल्ब एक साथ रोशन हो गए एसी करंट से। लोगों की आंखें फटी रह गईं। एडिसन का डीसी सिस्टम कभी इतनी दूर तक पहुंच ही नहीं सकता था। वो रात एडिसन की सारी उम्र की सबसे बड़ी हार थी और टेस्ला की सबसे रोशन जीत। मगर टेस्ला के लिए यह भी काफी नहीं था, वो कुछ और बड़ा सोच रहा था। लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, 1901, एक बड़ी सी जमीन, और उस जमीन पर धीरे धीरे उठ रहा था वार्डनक्लिफ टावर, टेस्ला का जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा ख्वाब। 57 मीटर ऊंचा, मजबूत लोहे का, और टेस्ला का इरादा इस अकेले टावर से पूरी दुनिया को बिना किसी वायर के फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना। हाँ, बिल्कुल मुफ्त, हर एक घर, हर एक शहर, हर एक मुल्क, बिना एक भी पैसा लिए। जेपी मॉर्गन, उस वक्त अमेरिका का सबसे अमीर आदमी, ने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। मगर जब मॉर्गन को समझा कि टेस्ला सच में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहता है, उसकी आंखें थर गईं, चेहरा सख्त हो गया। फ्री? तो फिर मैं मीटर कहां लगाऊंगा? मेरा मुनाफा कहां से आएगा? मॉर्गन ने एक झटके में पूरी फंडिंग रोक ली। टावर अधूरा रह गया, ऊपर से खुला, अंदर से खाली। पैसा खत्म हो गया, वर्कर्स ने काम छोड़ दिया, और टेस्ला वो अधूरा टावर देखता रहा, हाथ खाली, दिल भारी, अपना सबसे बड़ा सपना टूटता हुआ। उस रात टेस्ला ने अपनी डायरी में सिर्फ इतना लिखा, उन्होंने मेरी टावर नहीं तोड़ी, उन्होंने दुनिया का भविष्य तोड़ा। वो टावर 1917 में हमेशा के लिए गिरा दिया गया, मगर टेस्ला का वो ख्वाब आज भी जिंदा है, वाईफाई में, वायरलेस चार्जिंग में, और हर उस चीज में जो बिना वायर के काम करती है। धीरे धीरे लॉन्ग आइलैंड की रात ठंडी हो रही है और टेस्ला आंखें बंद करके सो जाता है। तुम भी सो जाओ। न्यूयॉर्क, 1920, ब्रायंट पार्क। सुबह के 7 बज रहे थे। ठंड थी, नवंबर की गहरी हड्डी में उतरती रूह तक पहुंचती ठंड। पार्क में कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबा, पतला, थोड़ा झुका हुआ आदमी, सफेद बालों वाला, पुराने ढीले कपड़े, एक हाथ में एक छोटा सा थैला। वो बहुत धीरे झुका और जमीन पर मुट्ठी भर दाना बिखेर दिया। एक कबूतर आया, सर झुकाए धीमी चाल से, फिर दूसरा, फिर 3, फिर एक पूरा झुरमत, 20-25।
और वो आदमी जिन्हें पूरी दुनिया निकोला टेस्ला के नाम से जानती थी, जिनकी डिस्कवरीज ने पूरी इंसानियत की जिंदगी बदल दी थी, वो घुटनों पर झुका और एक एक कबूतर को पहचान पहचान के इशारे से बुलाने लगा। कहता, ये रहा मेरा पुराना दोस्त, देखो कितना बड़ा हो गया है ये तो। लोग गुजरते थे पार्क में, कोई रुक के हैरान होता, कोई धीमी आवाज में कहता, ये वही पागल बूढ़ा है जो रोज यहाँ कबूतरों को दाना खिलाता रहता है। मगर कोई नहीं जानता था, उसी पागल बूढ़े ने उनके घर में बिजली पहुंचाई थी, उसी ने रेडियो की बुनियाद रखी थी, उसी ने एसी करंट से पूरी दुनिया रोशन की थी। टेस्ला के लिए वो कबूतर सिर्फ परिंदे नहीं थे, वो उस जिंदगी की जिंदा यादगार थी जो उसने कभी नहीं जी पाया। कोई अपना घर नहीं था, कोई घरवाला नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ ये पार्क था और ये कबूतर, बस यही थी उसकी दुनिया। उन्हीं कबूतरों में से एक थी सफेद रंग की, एक आंखें गहरी नीली, जिसे टेस्ला ने सबसे ज्यादा चाहा, सबसे ज्यादा संभाला। एक सर्दी की रात वो कबूतर बुरी तरह जख्मी आई, पैरों में कुछ हो गया था, ठीक से चल नहीं सकती थी। टेस्ला उसे सीधा अपने होटल के कमरे में ले आया। कमरा छोटा था, होटल न्यूयॉर्कर नंबर 3327। मेज पर जो कभी इक्वेशंस और डिजाइन्स की जगह होती थी, वहां अब दवाइयां थीं, पट्टी थी। टेस्ला ने उस कबूतर की दिन रात एक करके सेवा की, हाथ से निचोड़ के खाना खिलाया, प्यार से पानी पिलाया, पूरी रातें जाग जाग के उसके पास बैठा रहा। एक बार एक डॉक्टर मिलने आया, उसने हैरान होकर पूछा, मिस्टर टेस्ला, आप पूरी दुनिया के सबसे बड़े और काबिल इन्वेंटर हैं और आप एक कबूतर की सेवा में दिन रात एक कर रहे हैं। टेस्ला ने उठ के सीधी आंखों में घूर के देखा और बोला, इस कबूतर ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। क्या आप यही बात किसी भी इंसान के बारे में कह सकते हैं? वो कबूतर कुछ महीने बाद दम तोड़ गई। टेस्ला उस रात रोया, न हंसी के साथ न शोर के साथ, सिर्फ एक ऐसी खामोशी के साथ जो सिर्फ वो लोग समझते हैं जिनके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा होता। उसने डायरी में सिर्फ इतना लिखा, मेरी जिंदगी उस रात खत्म हो गई जब वो चली गई। जनवरी 7, 1943, होटल न्यूयॉर्कर, कमरा नंबर 3327। बाहर न्यूयॉर्क की ठंड रात थी, अंदर निकोला टेस्ला अपने छोटे से बिस्तर पर लेटा हुआ था, 86 साल का, अकेला, कोई साथी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ खामोशी थी। और शायद अंदर कुछ और, कुछ इक्वेशंस जो अभी भी उसके जहन में घूम रही थी, कुछ सवाल जो जवाब मांग रहे थे। सुबह जब होटल की मेड आई, दरवाजा बंद था, उसने नॉक किया, कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला, टेस्ला जा चुका था, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल खामोश। होटल के कमरे में, वही कमरा जहां उसने सालों सोचा था, लिखा था, ख्वाब देखा था। दुनिया को खबर हुआ तो सब चुप हो गए, क्योंकि दुनिया तब याद करती है जब बहुत देर हो जाती है। टेस्ला ने मरते वक्त कोई वसीयत नहीं लिखी, कोई पैसा नहीं था, कोई घर नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी डायरी थी, इक्वेशन से भरी। और खिड़की के बाहर ब्रायंट पार्क में कबूतर अभी भी इंतजार कर रहे थे, रोज की तरह, दाने के लिए, उस आदमी के लिए जो अब कभी नहीं आता। धीरे धीरे होटल न्यूयॉर्क की रात गहरी हो रही है, कमरा खाली हो गया है, बाहर कबूतर सो गए हैं और टेस्ला एक मुस्कान के साथ जा चुका है। तुम भी आंखें बंद करो, धीरे धीरे सो जाओ।